ये सीन आपको बन दे। भैया लक्ष्मण, आप जाएं, मेरे पूजा के लिए आप पुष्प लेकर आए। अवश्य भैया, जैसे आपकी आज्ञा है। देवी जानकी, अब मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप जाएं, अग्नि में प्रवेश करें और मैं यहीं से नर लीला करना चाहता हूँ, जिससे मैं असुरों का नाश कर सकूं। जैसे आज्ञा स्वामी। जाएं, आप अग्नि में अपनी छाया छोड़कर पुनः मेरे पास आ जाएं। स्वामी, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुगड़ सलोना है। देखो तो सिर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। मुझसे कहा कि हिरन को मारकर इसके खाल को लेकर आएं, तो ठीक है, मैं अवश्य लेकर आऊंगा। भैया, कहिए अनुज। भैया, ये मृग के खाल में कोई दैत्य भी हो सकता है भैया। मुझे तो ये मृग नहीं दिखता है, सो कृपया आप इसके पीछे ना जाएं भैया। भैया अनुज, हमारी जानकी आज तो मुझसे मांगी है कुछ, इससे पूर्व मुझसे कुछ नहीं मांगी, इसलिए देवी का ये प्रस्ताव तो हमें मानना ही पड़ेगा। आपने जो कहा कि ये राक्षस है हिरण के रूप में, तो ठीक है, यदि ये हिरण के रूप में राक्षस होगा तो इसका अंत हो जाएगा, यदि ये मृग होगा तो देवी सीता का मनोरंजन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को मैं आज्ञा देता हूँ कि आप लोग यहीं पर रहना, और भैया खासकर मैं आपको कहना चाहता हूँ, हट करी यहाँ से मत जाना, जब तक मैं ना वापस आऊँ। बस इसी जगह बैठा पाऊँ, जब तक वापस ना आऊँ। मैं एक बात ज्ञात करा दूँ, मैं यहाँ न रहूँ, मेरी उपस्थिति में आप बल और बुद्धि का प्रयोग करना, समय समय पर बल और बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना। जो आज्ञा भैया, जो आज्ञा। ठीक है, आप कुटिया की रक्षा करिए, देवी की रक्षा करिए, मैं इस हिरण के पीछे जाता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा है।
निकला। ये तो मामा मारीच है, ये हमारे साथ अवश्य छल हुआ है। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुटिया में पहुंचना चाहिए। की आवाज है, अन्यथा शायद वह कोई कष्ट में है। देवर लक्ष्मण, हे देवर लक्ष्मण। कहिए माते। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाँट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। माते, ये भैया की आवाज नहीं हो सकती। माते, ये भैया की आवाज नहीं हो सकती। अवश्य कोई राक्षस अत्यात्य होगा जो उनके आवाज में इस तरह से गुहार लगा रहा है। भैया क्षमा कीजिए माते, मुझे यही प्रतीत होता है कि ये भैया की आवाज नहीं है। मैया देवर लक्ष्मण, आपको जाना चाहिए और अपने भाई की सहायता करनी चाहिए। हे माते, इस जगत में किसी के पास इतना साहस नहीं है जो प्रभु श्री राम को पराजित कर सके। किसका साहस है हे माता जो उन्हें रोक पहुंचाएगा। बेचारा है तुम वन से घर जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं नहीं माते, नहीं। कि आप क्या कह रही हैं माते? सीताराम के सच है प्रपंचियों सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए रघुवर मेरे। नहीं माते, नहीं माते, नहीं माते। हे देवर लक्ष्मण, आप मुझे अपनी माता समझते हैं ना? हाँ माता तुम अगर समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। हे पक्षी गवा तुम ही मेरे इस धर्म नाम की जाओ। हे सूर्यदेव, मना तुम ही आज्ञा पालन करता हूं मैं। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। हे माते, हे माते। बोलिए देवर लक्ष्मण। कृपया मेरी बात को समझिए माते। कहिए देवर। हो सकता है वो किसी और की आवाज हो माते। नहीं देवर लक्ष्मण, आपके भाई जरूर किसी दुख में हैं। यह आवाज उनकी ही थी, वह आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं। हे माता, आपने मुझे विवश कर दिया है माते, आपने मुझे विवश कर दिया है। जाता हूं मैं, जाता हूं मैं। अब तुम सावधान होकर रहना। जाता हूं मैं, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर यह दास रहा, अब तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा की उल्लंघना कर, जो कोई भी इस पंचकुटी में आएगा है और उसे इस लक्ष्मण की वो शहीद भस्म हो जाएगा। अपनी सीता माता को तर
छोटा हो तुम पर, अपनी रखवाली मैं रखना, वंचरों छोटा हो तुम पर। पक्षियों, हे पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पंचकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। जहनियों से दूर बा बलमों के गाँव, जहनियों से दूर बा बलमों के गाँव। बेचाम दही, बेचाम दही, बेचाम दही, हे देवी मुझको भिक्षा दे, अहिवात रहे आला तेरा, भगवान तुझे जिंदा रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूध नहा, तू दूध था, तू दिन पर दिन भर भागिन हो, भगवान तुझे जिंदा रखे, देवी तू अटल सुहागिन हो। हे देवी, हम बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, आपका आश्रम देखा तो सोचा थोड़ी तृष्णा मिट जाएगी और भोजन थोड़ी मिल जाएगा, हमें थोड़ी भिक्षा दो। ठीक है मुजबर जी, आप यही प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपके लिए अंदर से भिक्षा लेकर आती हूँ। ठीक है देवी। यह क्या? यह तो किसी मंत्र शक्ति से बंधी हुई रेखा है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं खुद जलकर भस्म हो जाऊंगा, इसलिए मुझे यहीं बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। लीजिए जोगी बाबा, भिक्षा लीजिए। देवी, हम कभी बंधी हुई भिक्षा नहीं करते, हमें अगर भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो। माफ करिए योगी बाबा, परंतु यह रेखा मेरे देवर की खींची हुई है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकती। देवी, तू देवी भिक्षा देती है अगर नहीं तो बधी हुई रह जाएगी मेरे, तू श्राप के कारण देवी तू ही विधवा हो जाएगी। नहीं देवी, नहीं बाबा, नहीं। हमारे सनातन धर्म में ऋषियों मुनियों का अपमान कब से लिखा गया है? क्या तू भिक्षा बाहर आके देती है कि तेरे पति को मैं श्राप दूं और जहां गया है वहीं पे प्राण हीन हो जाए? ऐसा मत करिए योगी बाबा। निकल के भिक्षा दे मेरे को। ठीक है योगी बाबा, मैं लकीर के उस पार आकर आपको भिक्षा देती हूँ।
मैं लंका पति रावण, अब तू मेरे पंजे में है। स्वामी मेरी रक्षा और दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। स्वामी अब आने वाले हैं, जो मुझे जीत कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब लेके लंका जाएंगे तब जाना ना, अभी तो जटायु बीच में आ जाएगा। बस 2 मिनट की सीन है, काहे इतनी जल्दी कर रहे हैं? ये देख लो, इधर देखो, पहले आप लोग मुड़ के देख तो लो, बैठो। अभी अभी राम विलाप देखना है, सब देख के चले जाओ, कल सीन बहुत बड़ी हो जाएगी, कल पूरा दिखा है। अब इनको देख लो, इनको बताना भी, राम ढूंढेंगे, कौन बताएगा? जब कोई रास्ता में मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे बताओ? कैसे पता लगाएंगे कहाँ गई हमारी सीता? समझ थोड़ा टाइम और रह गया है, अभी तो 1 बजने में 20 मिनट बाकी है। बचाओ बचाओ। स्वामी देव लक्ष्मण, स्वामी मेरी रक्षा करें। ये कहाँ से आ रही है? अरे कौन है तू जो माता जनी रम्मा को चुराए लिए जा रहा है? मैं लंका पति रावण हूँ। मेरे देखते हुए तू माता जनी रम्मा को नहीं ले जा सकता। सावधान, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरी मौत आई है। अब हे रावण, अकाल मृत्यु मरे, जो कर्म करे चंडाल का, कौन भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। रावण, आज तुझे अपने इन चोचों से घायल करूंगा, कदापि नहीं ले जाने दूंगा सीता को। सावधान, मैं त्रिलोक विजेता दशानंद रावण रावण रावण, अब तेरी मौत आई है। इनके जितना मारा नहीं जा तो उतना ही छटपटाए गावत है, ये सही काम करे थे। इनका तनी के छुई दिया तो जैसे पूरा हिलाए देती, पब्लिक पूरा मोहल्ला हिलाए देती।